हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज मैं आप सबके लिए डायरेक्शन की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने डायरेक्शन के बेसिस पे 10 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, जिससे सेकंड्स में हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम डायरेक्शंस के जो रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको शैडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी जो टाइप्स आती हैं वो आज हम कंसिडर करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने आपके लिए एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, जिससे आप एंगल का कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दें तो वेस्ट क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्शंस की डायग्राम बना लो, उससे सॉल्व कर लो, या तो मैंने जो ट्रिक में सीरीज़ बताई थी आपको, आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, हमने डायरेक्शंस की डायग्राम बना ली। ठीक है, अब करना क्या इसमें, ये फेस चेंज का क्वेश्चन है, इसमें फेस चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ने क्या बताया, गिवन क्या है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना लें, ठीक है, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ होगा तो इसके अपोजिट क्या, नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ। इसके अलावा हमें क्या बताया कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, तो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा ना कि वेस्ट क्या बनेगा। देखिए यहाँ है वेस्ट, और वेस्ट जो है साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बट अगर आप चाहें तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। आप जिस मेथड से चाहें आप वैसे कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक लिख लेंगे NESW। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अपना मेन डायरेक्शन लिख ली, इसके बाद हम इसकी सब डायरेक्शन लिख लेंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट से हम वापस कहाँ आएंगे, नॉर्थ में, तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये हमने अपनी ये डायरेक्शन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। जैसे कि साउथ ईस्ट क्या है, ये रहा साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये वेस्ट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो देखेंगे। साउथ ईस्ट बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, ये n है, अगर ये n है तो इसके हम अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के एक e आ जाएगा। ठीक है, फिर ये s, फिर ये w, ऐसे लिख सकते हैं हम। देख लिया हमने, ऐसे लिख लिया। दूसरा कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया। ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, ये गिवन था। तो इसने पूछा कि वेस्ट क्या बनेगा। ये देखिए वेस्ट यहाँ पे है, वेस्ट क्या है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो अब जिस तरीके से चाहें वैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप एक तरीका और है जिससे आप इस क्वेश्चन को, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपको बेटर लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपने पूरे सीक्वेंस लिख लिया डायरेक्शंस का। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो गिवन है वो देखो। इसने बोला साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ठीक है, ये रहा साउथ ईस्ट। अब ये क्या बन गया, नॉर्थ, तो नॉर्थ पे क्या नंबर है, 1, तो इसको हमने 1 नंबर लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट, तो वेस्ट पे क्या नंबर है, 7। ठीक है, देखो यहाँ साउथ ईस्ट पे क्या 1 नंबर है,
तो अब 1 से आगे लिखना शुरू कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8, आपकी मर्ज़ी सारे लिखे या नहीं लिखे, सिर्फ आपको चाहिए वही देखिए। अब ये कह रहा है कि वेस्ट क्या होगा, या वेस्ट का नंबर क्या 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 क्या था, साउथ ईस्ट, सो साउथ ईस्ट इज़ द राइट आंसर। तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास A and B start from the same point. A cycles 8 km south, that turns to her right and cycles 5 km. B cycles 3 km north, that turns west and cycles 5 km. Then turns to her left and cycles 4 km. Where is B with respect to A now? देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो पर्सन है A और B और उन्होंने सेम पॉइंट से चलना शुरू किया है, ठीक है। और लास्ट में फिर पूछा है कि B कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू A। पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, फिर हम ट्रिक की हेल्प से इसको देखें कितने इजी से करेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्शंस बना सकते हो याद के लिए, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। देखो A और B ने दोनों ने सेम पॉइंट से चलना शुरू किया, तो कहीं बिग पॉइंट बना लीजिए। तो A ने क्या किया, A गया 8 किलोमीटर साउथ, तो हम साउथ में आ जाएंगे, कितना 8 किलोमीटर। उसके बाद दैट टर्न्स टू हर राइट, राइट के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे साउथ से, तो हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट में। कितना जाना है हमें, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर आगे तो B साइकिल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, B ने क्या किया 3 किलोमीटर नॉर्थ किया, तो ये भी यहीं से चला, तो ये कितना आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ। उसके बाद टर्न्स टू हर वेस्ट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, तो उसने वेस्ट टर्न किया, तो साइकिल कितना किया 5 किलोमीटर, ठीक है। दैन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड साइकिल्स 4 किलोमीटर, फिर लेफ़्ट टर्न किया, तो ये यहाँ आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए वेस्ट से अगर हम लेफ़्ट टर्न करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, साउथ में। तो ये आपका आ गया साउथ में, ये आपका आ गया बी आपका आ गया A। तो क्वेश्चन ने पूछा है वेयर इज़ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। B की पोजीशन हमें बतानी है A से, तो आप देख सकते हैं B जो है A के नॉर्थ में, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है, टोटल कितना है 8 + 3 11, ठीक है। यानी ये भी 11 होगा, टोटल ये 11 है। तो 11 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं, पीछे कितना बचा 7। सो 7 किलोमीटर नॉर्थ इज़ द राइट आंसर, यानी कि A ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ आया है। अब देखिए हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ट्रिक लिख लेंगे NESW, ठीक है। ये सीक्वेंस याद है, को सबको याद है। और जिन्होंने डायरेक्शन की फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, तभी आपको समझ आएगा कि ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आप बेसिक रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, पहले हम A की लेते हैं, ठीक है। A साइकिल्स 8 किलोमीटर साउथ, तो S में कितना आ गया 8। उसके बाद राइट टर्न किया उसने, तो कहाँ पहुँचेगा वेस्ट में, कितना 5 किलोमीटर, ये आ गया। उसके बाद B का हम लिखेंगे, B का कितना हो जाएगा, B साइकिल 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ में 3 आ गया। उसके बाद वेस्ट टर्न किया, तो वेस्ट में आएंगे कितना 5 किलोमीटर, तो 5 आ गया। देन टर्न टू है लेफ़्ट, लेफ़्ट में कहाँ पहुँचेंगे साउथ में, और कितना साइकिल किया उसने 4 किलोमीटर, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि B कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू A। देखिए पहले जब हमने ये ट्रिक की थी तब हमने एक ही पर्सन के लिए की थी, ठीक है। अब हम 2 पर्सन्स को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपको इसमें चेंज क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा उसके उल्टा चलना है। अब उल्टे कैसे चलना है, देखो जब एक की बात हो रही होती है तो हम सेम डायरेक्शन जो होती हैं उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन के अंदर जो जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम प्लस करते हैं। बट आप क्या करेंगे, जैसे कि आप वेस्ट में देख सकते हो, ये सेम डायरेक्शंस के हैं, दोनों वेस्ट के हैं, बट ये 2 डिफरेंट पर्सन्स के हैं, तो इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो वहाँ हम ऐड करते थे, बस यहाँ याद रखो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड होगा और सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 5 में से ये 5 कट गया। ठीक है, साउथ के हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं, तो 8 में से अब सेम डायरेक्शन के तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 माइनस कर लो तो कितना होगा 4, और 3 नॉर्थ का 3 रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं, 3 नॉर्थ और 4 साउथ। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट करते थे। इस केस में हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस को ऐड कर लेंगे। 4 + 3 कितना हो गया 7। अब मेन है कि हम डायरेक्शंस कौन से चूज़ करेंगे। पहले हम क्या करते थे, अगर 2 डायरेक्शंस ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस, तो उसमें से हम बड़ी वाली डायरेक्शन लेते थे। बट इस केस में हम क्या करेंगे, छोटी वाली डायरेक्शन लेंगे जिसका डिस्टेंस छोटा है। तो इसमें छोटा कौन सा 3, तो 3 की डायरेक्शन के नॉर्थ, सो हम नॉर्थ लेंगे। सो 7 किलोमीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी अगर आप इसको ट्रिक से करते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, इसमें दोनों सेम पॉइंट से इन्होंने चलना शुरू किया है। ठीक है, और हम सेकंड पर्सन का बता रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन। अगर हमें फर्स्ट पर्सन का पूछा होता विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर हमें इसी केस में अगर पूछ लेते कि बताओ वेयर इज़ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ क्या करते, डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ नहीं लेते, वो हम साउथ लेते। 7 नॉर्थ की जगह 7 साउथ आंसर आ जाता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी में आपको मैं बता रहा हूँ कि और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर लास्ट में आपका आंसर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आए, जैसे कि मान लीजिए 4 नॉर्थ, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो अगर आपका आंसर सिंगल आ रहा है तो उस केस में जो आंसर होगा उसकी जो डायरेक्शंस होगी उसको आप रिवर्स कर लीजिए। अगर 4 नॉर्थ आ रहा है तो यानी कि 4 साउथ उसका आंसर होगा। अगर 5 ईस्ट आ रहा है तो यानी कि 5 वेस्ट उसका आंसर होगा। सो आई होप आप मेरी ये बात समझ गए हैं। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ, इसमें मेन क्या करना है आपको। अगर सेम डायरेक्शन होंगी तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड होगा। बट अगर 2 डायरेक्शन, अगर एक ही पर्सन में 2 डायरेक्शंस आ जाएं, जैसे कि ऐसे, तो वो ऐड ही होगा। बट हम जब 2 पर्सन्स की डायरेक्शंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, जिसमें ये ट्रिक अप्लाई आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और उस टाइप के क्वेश्चन में नहीं यूज़ हो पा रही है, तो आप हमें वो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P is 10 km towards the south of M, O is 20 km towards the east of P, and N is 20 km towards the east of M. How far and in which direction is N from O? ठीक है, ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है P is 10 km towards the south of M. ऑफ के बाद जो लिखा होगा उसको हम रेफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि M के साउथ में, तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शन सिर्फ आपको याद रखने के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, M को हमने रेफरेंस लिया, उसने कहा कि P जो है वो 10 किलोमीटर है टूवर्ड्स द साउथ ऑफ M। M के साउथ में P है कितना, 10 किलोमीटर पे। उसके बाद क्या आ रहा है कि O इज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ P। ठीक है, तो ऑफ के बाद P आ रहा है, तो P हम रेफरेंस लेंगे, P से देखेंगे। ठीक है, P से किस तरफ, ईस्ट की तरफ क्या है, O है, कितना है 20 किलोमीटर पे। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, N इज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ M। तो ऑफ के बाद M है, तो M रेफरेंस लेंगे, M से हम देखेंगे किस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो N क्या है, ईस्ट में है M के, और कितना है 20 किलोमीटर। सो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ N फ्रॉम O। अब देखिए
जो क्वेश्चन है फ्रॉम ओ पूछा है, जो फ्रॉम के बाद होगा उसको रेफरेंस लेंगे। ओ से एन कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन देख लें तो सीधे सीधे ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना दूर है, अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर नॉर्थ इज़ द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम ऑन द वॉच इज़ 9:15, नाउ ऑन द आवर एंड पॉइंट टूवर्ड्स वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज़, ठीक है। अब ये वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक वॉच है जिस पर टाइम 9:15 हुआ है और उसमें जो उसकी और हैंड है, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है। तो बताइए मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉच ड्रॉ कर लेंगे, टाइम लिख लिया कि हमें 9:15 चाहिए था, तो 9 और 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9:15 टाइम है तो मतलब और एंड जो है आपका, यानी कि छोटी सुई जो है वो 9 की तरफ होगी, और बड़ी सुई यानी कि मिनट हैंड जो है वो 3 की तरफ होगा। एक वॉच में मेनली 3 हैंड होते हैं। एक आपका जो छोटा हैंड होता है वो और हैंड होता है, जो आपको बताता है कितने और हुए हैं, कितने घंटे हुए हैं। उसके अलावा आपका मिनट हैंड होता है, उसके अलावा आपका सेकंड हैंड होता है, ठीक है। मेन यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी हैंड से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसने कहा है कि जो और हैंड है यानी कि 9 की तरफ वाला, ये वेस्ट पॉइंट कर रहा है। अगर ये वेस्ट है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज़, तो मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या है, मिनट हैंड किसकी तरफ है, 3 की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो इजीली कर सकते हैं। आपको जो डायरेक्शन बताइए वो लिखिए, ठीक है। वो कोई भी डायरेक्शन होगी तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन भी आपको इजीली मिल जाएगी। आप डायरेक्शन वाली डायग्राम से रेफरेंस लेके भी इसको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शैडो का कंसेप्ट। शैडो क्या होती है, परछाई, ठीक है। शैडो कैसे फॉर्म होती है, जब भी कोई लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो शैडो की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सन से रिलेटेड फॉर्म शैडो की, ठीक है। सनराइज़ जो है वो ईस्ट से होता है और सनसेट जो है वेस्ट में होता है, ठीक है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वो देखते हैं। ये याद रखना कि मॉर्निंग टाइम पे सन कहाँ होता है, ईस्ट में, ठीक है। तो शैडो फॉर्म होती है आपके वेस्ट में, यानी कि शैडो हमेशा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है। तो ईस्ट में अगर सन होगा तो वेस्ट में शैडो होगी। तो मॉर्निंग में शैडो कहाँ फॉर्म होती है, वेस्ट में। और इवनिंग टाइम पे सन यहाँ होगा तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी, ईस्ट में, यानी कि इवनिंग टाइम पर सन वेस्ट में होगा और शैडो ईस्ट में फॉर्म होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कोई पर्सन जो है, ठीक है, उसकी शैडो लेफ़्ट या राइट साइड पे कब फॉर्म होती है। अगर सन यहाँ है यानी कि मॉर्निंग का टाइम है तो शैडो फॉर्म होगी वेस्ट साइड पे। और अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ़्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। यानी कि मॉर्निंग टाइम पर अगर कोई पर्सन साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी शैडो राइट में फॉर्म होगी। अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका लेफ़्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, तो उसकी शैडो कहाँ फॉर्म होगी, लेफ़्ट में, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए। मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है, अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, जैसे ये फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो शैडो जो है राइट साइड में बनेगी। और अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो शैडो लेफ़्ट साइड में बनेगी। ये आपको काम आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में। इसी तरीके से अगर सन इवनिंग में होगा तो शैडो उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर इवनिंग में सन यहाँ है, ठीक है, इवनिंग में सन यहाँ है तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी, इस तरफ, यानी कि ईस्ट में।
ठीक है, उस केस में इसके उल्टा हो जाएगा। अगर कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी? लेफ़्ट में। और अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी? राइट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। जब जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा पर्सन क्या हो सकता है? ईस्ट या वेस्ट फेसिंग भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन ईस्ट फेस कर रहा है, मॉर्निंग के टाइम की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम की, तो सन यहाँ होगा, तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी? वेस्ट में। तो अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसकी शैडो उसके बैक साइड पे बनेगी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो शैडो उसके फ्रंट में बनेगी। क्लियर है? तो फ्रंट और बैक का जब कंसेप्ट आएगा तब आपको ईस्ट वेस्ट याद रखना है। ठीक है, और जब लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आएगा तो आपको नॉर्थ साउथ याद रखना है। उसी तरीके से अगर सन वेस्ट में, ठीक है, यानी कि इवनिंग के टाइम पे, तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी? ईस्ट में। यानी कि उस केस में अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसकी शैडो उसके फ्रंट में होगी, यानी कि ईस्ट की तरफ। और अगर कोई पर्सन वेस्ट की तरफ देख रहा है तो उसकी शैडो उसकी बैक साइड होगी। सो आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ रमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, विच डायरेक्शन वॉज अर्जुन फेसिंग? ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप डायरेक्शंस बना लीजिए। ठीक है, सनसेट इवनिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी? ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है किसकी? लेफ़्ट साइड की बात हो रही है। ठीक है, पहले आप साइड से आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि लेफ़्ट राइट की बात हो रही है, तो यानी कि जो पर्सन है वो नॉर्थ से साउथ में देख रहे होंगे, जनरली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ दो पर्सन हैं, वो कौन से हैं? रमन और अर्जुन। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी डायरेक्शंस ऐसे ही होंगी। अब ये कह रहा है, ठीक सन यहाँ पे है, ये कह रहा है कि इफ़ रमन्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड। अगर आपको याद हो साइड्स कैसे थी, ऐसे कोई भी याद रख लीजिए। अगर आप आर यहाँ लिख रहे हैं तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ पे भी आर आ जाएगा। अगर ये एल आ गया तो इसके ऑपोजिट भी एल आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है रमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड। शैडो यहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ पे क्या है? ये लेफ्ट, ये राइट। रमन की शैडो उसके एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ रमन होगा। यानी कि रमन क्या कर रहा है? साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट में कौन होगा? अर्जुन। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि विच डायरेक्शन वाज अर्जुन फेसिंग। तो अगर रमन जो है साउथ की तरफ देख रहा है तो अर्जुन कहाँ देख रहा होगा? अर्जुन नॉर्थ की तरफ देख रहा है। सिंपल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई आर टॉकिंग टू ईच अदर इन ए पार्क। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम है, सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेंगे। मॉर्निंग का टाइम है तो सन यहाँ होगा, तो शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे यहाँ तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद है एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक्स और वाई जो हैं वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन दे मीट ईच अदर वाइज शैडो फॉल स्टेड इन फ्रंट ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट की बात हो रही है। जब फ्रंट बैक साइड की बात हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट का कंसेप्ट होगा तो नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन बनाएंगे। सिर्फ फ्रंट का कंसेप्ट बताया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रंट का बताया तो हम डायरेक्शन हमारी क्या होंगी? एक ईस्ट फेसिंग होगा और वेस्ट फेसिंग होगा। इसलिए हमने ऐसा बनाया क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब एक्स कौन सा वाई कौन सा अभी हम पता करेंगे। ये कह रहा है व्हेन दे मीट ईच अदर वाइज शैडो फॉल
स्टेड इन फ्रंट ऑफ एक्स, वाई की शेडो जो है, ठीक है, वो एक्स के सामने बनी। अब देखिए सन यहाँ पर है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, तो ये जो भी पर्सन होगा इसकी शेडो सामने यहाँ बनेगी, इसी की बनेगी, और जो दूसरा पर्सन जो है इसकी शेडो उसके बैक में बन जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वाई शेडो फॉल इन फ्रंट ऑफ एक्स, यानी कि ये पर्सन वाई होगा और ये एक्स होगा, ठीक है। तभी तो वाई की शेडो जो है वो एक्स के बिल्कुल फ्रंट पोर्शन में बनी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग, तो एक्स किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, एक्स इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One morning at 7 o'clock, Naresh started walking with his back toward the sun. Then he turned towards left, walking straight, and then turned towards right and walked straight. Then he again turned towards left. Now in which direction is he facing? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसे अभी हमने किए। इसमें क्या रहा है कि मॉर्निंग का समय है, ठीक है, तो सन कहाँ होगा, ईस्ट में, ठीक है। नरेश स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड द सन, उसकी बैक जो है सन की तरफ है, तो नरेश किस तरफ जा रहा होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। अब हमने सीरीज लिख ली, नरेश किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, तो मान लीजिए हम उसको नंबर दे देते हैं कि फर्स्ट डायरेक्शन उसकी वेस्ट थी। देन ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट में कहाँ पहुँचेगा, साउथ में आ जाएगा, वॉक स्ट्रेट, एंड देन टूवर्ड्स राइट, फिर राइट में आया तो कहाँ आ जाएगा, वेस्ट, एंड वॉक स्ट्रेट। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में कहाँ आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा, साउथ। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये आप फोर्थ आपकी लास्ट डायरेक्शन है, तो ये कहाँ फेस कर रहा है, साउथ में। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितने ईजिली हमने इसको कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल्स का। इसमें आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एंगल्स क्या क्या हैं, ठीक है। हमारी मेन जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, साउथ और ईस्ट में, साउथ और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में, ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है। सारे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन से अगर दूसरी मेन डायरेक्शन में जाना हो तो हमें 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कौन सी डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, अगर उसकी एडजेसेंट डायरेक्शन में जाना हो, इन सबको अगर आप प्लस कर लो तो 360 बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री समझना। इसके अलावा हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, या जिसको सब डायरेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब ये एंगल जो बनाते हैं, ये बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये सारे एंगल 45 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप ईस्ट को अब 0 डिग्री रेफरेंस लेके चलो, यहाँ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट पे पहुँचोगे तो कितना एंगल बना, 45 डिग्री। अगर नॉर्थ पे पहुँचोगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पे पहुँचोगे कितना हो जाएगा, 45 प्लस कर लो, क्योंकि सारे 45 डिग्री के हैं, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट पहुँचोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। फिर 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। फिर 45 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। 270 में अगर फिर से 45 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। 315 में अगर 45 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, एक याद रखो कि किसी भी डायरेक्शन के जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी कि ईस्ट के वेस्ट जैसे है, ये हमेशा 180 डिग्री एंगल बनता है। चाहे आप क्लॉकवाइज चले जाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, ठीक है। चाहे आप नॉर्थ से साउथ जाओ, ईस्ट से वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो वो जो एंगल फॉर्म होता है वो 180 डिग्री का होता है,
ठीक है। इसमें मेन डायरेक्शंस आपको क्या याद रखनी है, जैसे इसमें आपको ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 180 जो मेन डायरेक्शंस हैं, ये 270 डिग्री, यानी कि अगर एक मेन डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन में जाएंगे तो 90 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर से एक और टर्न करेंगे तो 180 हो जाएंगे, फिर से एक टर्न लिया तो 270, फिर से अगर 4 टर्न ले लिया तो 360 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है 135 डिग्री भी बहुत जगह यूज़ होता है। 135 डिग्री कहाँ फॉर्म होता है, अगर ये 0 डिग्री है तो 90 पे आगे नॉर्थ, ठीक है, 45 ऐड कर लिया तो 135, यानी कि ऐसे, ठीक है। बाकी डायरेक्शंस भी आपको बता चुका हूँ। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए मैन फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? एक आदमी ने वेस्ट की तरफ फेस किया, उसके बाद उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, फिर उसके बाद उसने 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में मूव किया, देन उसने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। तो बताओ वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्शंस बना लेंगे, ठीक है। तो उसने कहाँ से चलना शुरू किया, मैन फेसिंग वेस्ट, वो वेस्ट में है, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो 45 डिग्री जाता है तो 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे आगे, ठीक है, कहाँ पे आगे, नॉर्थ वेस्ट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज से आपको 180 जाना है तो 180 कहाँ पहुँचेंगे, उसके ऑपोजिट में, नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ये आगे हम, ठीक है। उसके बाद 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, ऐसे 270 मतलब साउथ ईस्ट से अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो कितना हो जाएगा 90, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट गए तो 180, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट जाओ तो 270, 270 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट पे। सो ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो पहला 90 डिग्री का टर्न होगा, दूसरा 180 डिग्री का टर्न होगा, तीसरा 270 डिग्री का टर्न होगा, ठीक है। तो हम कार्डिनल डायरेक्शन में थे जहाँ से हमने मूव किया, यानी साउथ ईस्ट में थे, तो उसका 90 डिग्री कहाँ पे होगा, उसकी एडजेसेंट कार्डिनल डायरेक्शन पे, तो वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद उसकी नेक्स्ट सब डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री, देन साउथ वेस्ट। अब देखिए हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। अपनी ट्रिक लिख लेंगे, सीरीज लिख ली NASW, ठीक है। इसके अलावा इसकी सब डायरेक्शंस लिख ली, नॉर्थ और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और इसके बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे CW और ACW, इसका मतलब है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्लॉकवाइज में लिख लेंगे 45 डिग्री, यानी कि 45 लिख लिया। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में 180 यानी कि क्लॉकवाइज में ही 180, ठीक है। एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 270, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 डायरेक्शंस लिखी हैं, सब इनको क्या कर लेंगे, सम, ये हो गया 5, 8 + 4 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 225। अब ये 2 डायरेक्शन जो आई हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 270 में से 225 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, जो बड़ा होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कौन बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हम कहाँ थे, मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट में थे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आएंगे,
लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो 45 डिग्री पे जाना है, तो ये जो एंगल्स हैं 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो कहाँ आ जाएंगे, साउथ वेस्ट में। सो साउथ वेस्ट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ ख़त्म हो गया। इसके अलावा अगर डायरेक्शन बना के आप करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट से शुरू किया आपने, ये वेस्ट आ गया। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 45 डिग्री तो कहाँ पहुँचेंगे, साउथ वेस्ट में। सो ये साउथ वेस्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए कितनी ईजिली हमने इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया। जब हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से किया था तो कितना टाइम लगा था, और जब हमने इसको ट्रिक से किया विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ट्रिक लगाते हैं, सीधे क्लॉकवाइज में कितना आ गया 100, एंटी क्लॉकवाइज में कितना आ गया 145। इसके अलावा हमें कोई भी एंगल्स नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो 145 में से 100 काटे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। उन दोनों से बड़ा कौन, एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है फिर से 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 45 डिग्री जो है आप डायरेक्शन बना के भी कर सकते हैं, या आप सारी डायरेक्शन लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने डायरेक्शंस लिख ली, ठीक है, तो मैंने चलना शुरू कहाँ से किया, ईस्ट से। तो ईस्ट मेरी फर्स्ट डायरेक्शन थी, ठीक है। इसके बाद मुझे 45 डिग्री कहाँ जाना, एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहाँ पहुँचूँगा, नॉर्थ ईस्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन से देखना चाहें तो वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ, ये नॉर्थ। आई एम फेसिंग ईस्ट। सो ईस्ट से मुझे कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ होगा, कितना डिग्री जाना था 45 डिग्री, तो यहाँ आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। देखिए कितने ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ट्रैवल 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कवर्स अनदर 5 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड ट्रैवल्स 10 किलोमीटर फर्दर। सो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक बार डिग्री का टर्न आपको बताया है। सो हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लासेस में, ठीक है। पहले हम ट्रिक लिख लेंगे अपनी, लिख ली। उसके बाद इसने क्या कहा है, ए ट्रैवल 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो एन के नीचे क्या लिख लेंगे 12, ठीक है। नॉर्थ के नीचे हमने लिख लिया 12। ही टेक्स लेफ्ट टर्न लेंगे तो वेस्ट में पहुंचेंगे। तो कितना किया ट्रैवल्स ने 5 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी डायरेक्शन में होते हैं और हमें 180 डिग्री हमें टर्न करना हो तो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचते हैं। हम वेस्ट में, तो वेस्ट से अगर 180 डिग्री टर्न करें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, हम हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ईस्ट में। उसने कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। सो हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट और वेस्ट। 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5। डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जो बड़ी होगी, यानी कि ईस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ में डायरेक्शन चाहिए नहीं, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो दूसरा हो गया 12 नॉर्थ। तो इस केस में जहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शंस आ जाती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका सम करते हैं और उसको रूट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, सीधे मैं आपको बताऊँगा। देखो क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, सीधे हम उसको सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, इनको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 169। तो 169 का अगर रूट कर लो तो कितना हो जाएगा 13। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ डायरेक्शंस ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट
या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें।